ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निवेशित निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष बाद 59,550.8 रुपए हो जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से है। दिया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, है ना, आधार पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद ये हो जा रहा है 56,180 रुपए। और दूसरा कंडीशन में एगो धनराशि क्या है 3 वर्ष बाद, ठीक है, हो जा रहा है 59,550.8 रुपए। ठीक है, धनराशि वो ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि दर समान होगा, तब ऐसा कंडीशन में रेट जो है वो समान है दोनों वाला में। तो सबसे पहले इसके लिए पता होना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ठीक है, का होल पावर n कहो या t कहो, ठीक है, n कहो या t कहो, तो दोनों का वैल्यू सेम है। आप मानने के लिए यहाँ कुछ भी मान सकते हो। n मीन समय। देखो अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो अमाउंट मिश्रधन है, ठीक है, मिश्रधन इक्वल्स जो दिया हुआ है ये P मूलधन, सो मूलधन इंटू 1 प्लस R क्या है, दर है, रेट R फॉर रेट, सो दर बाय 100 का होल पावर समय। ये हो गया आपका हिंदी में। अब पहला कंडीशन वाला पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अमाउंट कितना हो जा रहा है 56,180 रुपए, यानी कि ये, सो 56,180 बराबर फॉर्मूला डाल दो P इंटू 1 प्लस R बाय 100। कितना समय में हो जा रहा है? 2 साल में। कहने के याद है यहाँ 2 साल में हो जा रहा है, तो 2 एक हो गया इक्वेशन। आप चाहो तो इसको 1 मान सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या है 59,550.8, 59,550.8 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर 3। क्यों? समय यहां 3 वर्ष है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो कि दोनों तरफ इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, सो इक्वेशन 2 डिवाइड 1, इक्वेशन 2 डिवाइड 1 कर दें। कर देने से क्या मिलेगा? देखो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर 3 बटे इधर वाला राइट को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से करना है। सो पहले हम लेफ्ट वाला लिख ले रहे हैं, ये राइट वाला लिख ले रहे हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ठीक है, का होल पावर 2 इक्वल्स टू कितना है 59,550.8 डिवाइड ये 56,180, है ना। सो देखो ये P खत्म हो गया, और देखो इसका पावर 3 है और नीचे पावर 2 है। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? यहाँ पे कंडीशन क्या है, x का पावर 3 है और x का पावर 2 है बट्टा में, तो क्या कटेगा ये, और कटेगा तो ऊपर x का पावर 1 बचेगा। कर सकते हैं ना, तो यहां से ये नीचे वाला पूरा टर्म कट जाएगा, ठीक है, और यहां पे इसका पावर 1 बचेगा जब इसको काटेंगे, इक्वल्स टू, देखो यहां ये जो बच रहा है 1 प्लस R बाय 100 ये बच रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू पावर 1 है तो पावर 1 को लिखने का जरूरत नहीं है ना। सो कितना हो गया 59। हाँ अब ये वाला देखो, ये भी काट दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं कर दे रहे हैं। इसको हम यहां अभी नहीं, चलो पॉइंट हटाएं, 0 हो गया। अब ये कटेगा, काटना तो आना चाहिए आप लोग को, कटेगा ये ऊपर वाला, नीचे वाला तो बहुत सारा टेबल से कट जा रहा है, ऊपर वाला जो कटेगा वो 53 से कटेगा, ठीक है, ये टर्म जो कटेगा वो 53 से कटेगा। काट के देखते हैं साइड में, 53 से इसको डिवाइड करते हैं,
सो जब डिवाइड करेंगे, अब करना ही होगा, तो कितना है 59,550 और एक 8 है 53 59,550 और 8 है, तो एक हो गया 53। ठीक है, इसको एक बार छोटा कर लें, चलो छोटा कर ले रहे हैं, नहीं तो छोड़ो, अरे काटने के लिए किसी से भी काट सकते हो। ठीक है, सो 53, चलो ऐसे ही कर दे रहे हैं 59,550 8, तो एक बार में 53, 9 में 3 6, ये खत्म, फिर हुआ 5, फिर एक बार में 53, 5 में 3 2, 6 में 5 1, ठीक है, ये को 5 उतरा ना, अब दूसरा का 5, 105 125, तो 53 दूनी 106, दो बार में 106, सो 15 में 6 9 हुआ, और यहाँ पे 1 19, अब फिर बचा 190, तो 3 बार में जाएगा ये 53 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 159, 3 बार में 159, 10 में 9 1, यहाँ पे 8 में 5 3, और अगला 18 4 बार में, इसको अगर 4 से करें, चलो एक बार यहां से ले लें 53 चौके, तो 4 तिया 12 नहीं जा रहा है, 5 बार में 6 बार में, चलो 6 तिया 18 18, और 6 पचे 30, और 1 31, 6 बार में। ठीक है, सो ये कितना गया 11,236, 11,236, और ये 53 से काटो तो कितना है 56,1800, तो 56,1800। देखो इस ये वाला कैलकुलेशन आएगा, इसी में जो टाइम लगेगा आप लोग का, तो 56,1800, हाँ 53, 6 में 3 3, 31,08, तो कितना हो गया 6 बार में गया, सो 318 है ना, 00, यानी कि कितना हो गया ये 1000। ठीक है, अब देखो ये फिर डायरेक्ट कट जा रहा है 53 से, फिर 53 दूनी 100 106, 53 दूनी 106 है ना, 200 यहां पे, हाँ 200, और ये फिर 53 से काटेंगे तो 112 36, 112 और 36 को काटना है, अगला वाला 112 36, तो 53 दूनी 106, 12 में 6, तो 6 गया 600, हाँ 66 1, नहीं 66, हाँ 6 यहाँ 3 उतना ना 63, तो फिर एक बार में 53 0, 6 में 5 1 106, फिर 53 दूनी है ना 53 दूनी 106, 212, फिर ये कितना है 212, अब किससे जाएगा 4 से देखें, 4 50 चौके 200, और ये 50 4 से, तो 4 पचे 20 है ना, और 4 तिया 12, हाँ 53/50। देखो इतना कैलकुलेशन के बाद फाइनली जो आ रहा है वो 53/50 आ रहा है। ये सिर्फ काटना, आपको काटना जितना अच्छी तरह से आता है या फिर जितना फास्ट ये कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट चाहते तो हम 53/50 लिख सकते थे आंसर, है ना, इसको कटने के बाद, लेकिन यहाँ पे काट के हम ऑलरेडी दिखाए हैं कैसे कैसे कटा है। तो उसके बाद इतना बटे 50 आया। अब देखो इसको जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये जो वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 56,180 यही है ना, इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, देखो
1 प्लस आर बाय 100 का ही वैल्यू आया 53/50, तो 53/50, 50 का पावर 2। तो यहां से अगर हम P निकालें, इसलिए P इक्वल्स टू ई पावर 2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं पावर 2 यानी कि P इंटू, अरे देखो P इंटू 53 गुने 53 बटे 50 गुने 50 होगा ना, 53 गुने 53 बटे 50 बटे 50, तो 50 गुने 50। अब देखो ये इसको कैलकुलेट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना, सो 56,180 गुने 50 डिवाइड P का वैल्यू कितना आया 53 गुने 53। ठीक है, अब ये 53 से कटेगा 56,180 कहीं काटे हैं, देखो यही वाला काटे थे, है ना, 53 गुने 53 56,180। तो 53 से हम काटेंगे जब ये वाला, सो ये कट गया, कितना बार में कटेगा 53 के 53, ठीक है, यहाँ पे 3 यानी 0, 3 छक 18, 1060 बार में। और ये फिर कितना बार में 53 से कटेगा 20 बार में, 53 दूनी 106 यानी कि 20 बार में। फाइनली P का वैल्यू जो आ रहा है 20 गुने 50 गुने 50, 25 25 और 25 दूनी 50, जब इसको गुना करोगे है ना, 5 5 25 और 25 दूनी 50 इज इक्वल्स टू ये हो गया 50, और इसमें कई जीरो रह गया, 1 2 3 गो जीरो, 50,000 रुपए इसका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन बी वाला 50,000, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो दिया है 2 गो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, सिर्फ इसमें टाइम आपको जो ये काटने में थोड़ा सा लग जाए, बस उसके बाद कुछ नहीं। फॉर्मूला सबसे पहले ये याद रखना है, जिसमें ये अमाउंट दिया हुआ है, पहला अमाउंट ये वाला है फर्स्ट वन, ठीक है, और सेकेंड अमाउंट ये वाला सेकेंड वन, ठीक है, इस अमाउंट पे दिया है। उसके बाद समय दिया है, एगो का 2 वर्ष एगो 3 वर्ष, फॉर्मूला लगाना है और 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, पहला अमाउंट वाला ये और दूसरा अमाउंट वाला ये, दोनों इक्वेशन बना। अब दो इक्वेशन 2 से 1 डिवाइड किए, है ना, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किए, यहाँ पी कटा, पावर 3 है पावर 2 है, तो ये पूरा पावर 2 खत्म, यहाँ पावर 1 बचा और इसको काट दिए, कितना आया 53/50। अब ये वैल्यू किसका है 1 प्लस आर बाय 100 का वैल्यू ये आया, है ना, यहाँ तो यही बचा है 1 प्लस आर बाय 100, और ये जो वैल्यू आया इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। ठीक है, 1 में पुट की दिए 53/50 का स्क्वायर। उसके बाद P का वैल्यू निकालनी है, फाइनली 50,000 रुपए इसका जो है P है, मूलधन है ना, इसको धनराशि, ये धनराशि कितना है 50,000 रुपए, इसको प्रिंसिपल करते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।